हे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि हमने अपने लास्ट वाले वीडियो में काइजू नंबर 8 के मांगा के सभी चैप्टर्स को क्लियर कर दिया था और हमने उस वीडियो में कई काइजूस को देखा था कि जो कि बहुत ज्यादा ही पावरफुल थे। एंड आज के इस वीडियो में 5 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल काइजूस को देखने वाले हैं। बिना टाइम को वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आप इस चैनल पे नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस लिस्ट के सबसे लास्ट में है काइजू नंबर 13 एंड काइजू नंबर 13 को मॉन्स्टर 9 ने ही क्रिएट किया था जब उसने ह्यूमंस पर हमला बोला था। अगर आपने मेरी लास्ट वाले वीडियो को नहीं देखा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वाले वीडियो को प्लीज देखना, काइजू वॉर वाली, क्योंकि उस वाले वीडियो मैंने चैप्टर 61 से लेके 108 तक के सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है। काइजू नंबर 13 जब पहली बार अपीयर होता तब उसका 42 लेवल 8 पॉइंट समथिंग के आसपास था, पर जब उसने अपने बॉडी की लिमिट को पुश किया तब उसकी पावर इंप्लीफाई हो जाती है और उसका 42 लेवल 9.2 समथिंग हो जाता है, जो कि इस लेवल के 42 को रखने वाला काइजू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल माना जाता है। शिनो नामे की स्क्वाड जब काइजू नंबर 13 से भिड़ी थी तब उसने कुछ ही मिनटों में उसकी पूरी स्क्वाड को ही हरा दिया था। इवन वो शिनो नामे को मारने ही वाला था, पर एंड टाइम पर काफका आके उसे बचा लेता है। काफका ने अपने एक ही पंच से काइजू नंबर 13 को खत्म कर दिया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब मॉन्स्टर 13 इतना ज्यादा पावरफुल था तो काफका ने अपने एक पंच से उसे कैसे खत्म कर दिया। अगर मैं इसका सिंपल सा एक आंसर दूं तो उस टाइम पर काफका भी अपने फुल पीक पर था एंड उसका अग्रेशन नेक्स्ट लेवल पर था। और सच बताओ तो काइजू नंबर 13 ने जैसे खुद को पावर अप किया तुरंत जाके काफका से भिड़ जाता है, तो ऐसा तो होना ही था। अगर काइजू नंबर 13 की पावर्स की बात करूं तो इसके पास इमेंस स्टैमिना, रनिंग की एबिलिटी और ये अपने साइज को भी बढ़ा सकता है। अरे वही बॉडी शिफ्टिंग की एबिलिटी, जैसे कि अपने साइज को बड़ा या फिर छोटा भी कर सकता है। इसके बाद नंबर 4 पर है काइजू नंबर 15। एक्चुअली ये एक फीमेल काइजू है जो कि किकोरू का ही एक एविल वर्जन है, क्योंकि मॉन्स्टर 9 ने इसे स्पेशली किकोरू को मारने के लिए ही बनाया था। ये अब तक की सबसे खास काइजू थे क्योंकि इसके अंदर इमोशंस थे, लाइक किकोरू की तरह। ये अपने डैड यानी कि मॉन्स्टर 9 के प्यार को पाने के लिए किकोरू को मारना चाहती थी, पर ये मार नहीं पाती, खुद ही मर जाती है। वैसे ये अपने इमोशंस की वजह से एक टाइम पर बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो गई थी। बाय द वे इसका 42 लेवल काइजू नंबर 13 से थोड़ा कम यानी कि 9 पॉइंट समथिंग के पास कुछ था, पर इसके पास जो एबिलिटी थी वो किसी भी काइजू के पास नहीं थी जो इसे एक स्पेशल काइजू बनाती है। लाइक ये टेलीपैथी, साइकोजेनेटिक, माइंड कंट्रोल, मेमोरी इंडक्शन और रीजनरेशन की एबिलिटी से ये पजेस थी। ये अपने साइकोजेनेटिक अटैक से किसी को भी टेक डाउन कर सकती है। किकोरू ने इसके सर को भी अलग कर दिया था, पर इसके बावजूद भी जिंदा थी। इसके बाद नंबर 3 पर है काइजू नंबर 6, अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल काइजू। वैसे ये नंबर 1 को डिजर्व करता है, पर मांगा में कुछ ऐसे इवेंट हुए हैं जिसके वजह से 3rd रैंक पर ही आ गया है। वैसे काइजू नंबर 6 कुछ साल पहले ही अपीयर हुआ था एंड इसका 42 लेवल 9.6 था एंड इतना 42 लेवल किसी भी काइजू का नहीं था उस टाइम पर। इसने अपने टाइम पर 200 प्लस डिफेंस ऑफिसर्स को मारा था, इवन हिकारी शिनोमिया को भी मारा था जो कि इसाओ की वाइफ और किकोरू की मॉम भी थी। यहाँ पर मैं आपको एक स्पॉइलर देता हूँ, जब हिकारी और बाकी के डिफेंस ऑफिसर ने मॉन्स्टर 6 को खत्म कर दिया था तब उसे वेपन में वेपनाइज किया गया था, पर इतने पावरफुल मॉन्स्टर के वेपन को कोई बिल्ड करने वाला डिफेंस ऑफिसर था ही नहीं। मॉन्स्टर 6 से बनाए गए वेपन को कोई भी हैंडल नहीं कर सकता था, इवन इसाओ और जेन नारुमे भी नहीं। पर अभी के टाइम पे अपना रेनो मॉन्स्टर 6 से बनाए गए वेपन को पूरी तरह से हैंडल कर सकता है, यानी कि उसकी बॉडी पूरी तरह से कंपैटिबल है मॉन्स्टर 6 के बनाए गए वेपन के साथ। और सच बताओ तो रेनो अब और भी ज्यादा पावरफुल हो रहा है धीरे धीरे। आगे जाके शायद से काफका को सरपास कर सकता है, मे भी शायद से कर देगा, पर नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। अगर इसकी पावर्स की बात करें तो मांगा में भी अभी तक मॉन्स्टर 6 के फुल पोटेंशियल को हमें नहीं दिखाया गया है, पर रेनो जब इसके वेपन को यूज करता है तब वो आइस जैसी पावर को रिलीज करता है, यानी कि वो किसी को फ्रीज कर सकता है। एक फ्रोस्ट की पावर है रेनो के पास एंड जहां तक मुझे लगता है कि पूरी तरह से उसके पास फ्रोस्ट की ही पावर्स होंगी। नंबर 2 पर अपना काफका यानी कि काइजू नंबर 8 आता है। अब देखो मुझे काइजू नंबर 8 के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं। स्टार्टिंग के फेज में काइजू नंबर 8 का 42 लेवल 6 पॉइंट के आसपास था, पर जिस तरह से काफका ने खुद को शो किया है अब उसका 42 लेवल 9.8 हो चुका है। अगर इसकी एबिलिटी की बात करूं तो काइजू नंबर 8 भी गिगांटिंग की एबिलिटी से पसेस है, यानी कि वो भी अपने बॉडी को बड़ा या फिर छोटा कर सकता है एंड वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कुछ ज्यादा ही एक्सपर्ट है। शेप शिफ्टिंग, एनर्जी ब्लास्ट और रीजनरेशन की एबिलिटी से वो पजेस है। एक और भी एबिलिटी है जो उसे सबसे कूल बनाती है, वो है उसका काइजू लोकलाइजेशन सेंस, यानी कि वो किसी भी काइजू के लोकेशंस को सेंस कर सकता है, वो भी अपने ह्यूमन के फॉर्म में रह के। काफका की नॉलेज अबाउट काइजू उसे बैटल के बीच में नेक्स्ट लेवल तक स्टैंड करती है। बैटल के बीच में काफका किसी भी काइजूस के वीक स्पॉट का पता लगा लेता है और उसके कोर को तुरंत ही एक्सपोज कर देता है एंड अपने एक ही घूंसे से उसका वो पचका बना देता है। इस सीरीज के सबसे टॉप पर है काइजू नंबर 10, 11, 12, 15 का इकलौता बाप काइजू नंबर 9। अब कुछ लोग इस बात से नाराज होंगे कि मॉन्स्टर 9 भला काफका यानी कि काइजू नंबर 8 से कैसे पावरफुल हो सकता है। हाँ रुको,
आपको भाई समझाता हूँ आखिर वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। मैंने पहले ही बताया था कि कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिनके वजह से पूरा सीन ही चेंज हो चुका है। पहले तो अपना काफका मॉन्स्टर 9 से कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, पर मॉन्स्टर 9 अपनी फुल तैयारी के साथ नहीं आया था। पर जब उसने इसाओ को एब्जॉर्ब किया तब वो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। इवन मांगा में वो काफका को बड़े बुरी तरह से पेल रहा है। अब जहाँ तक मांगा है यह वहां तक सिर्फ काफका मार ही खा रहा है। एक और बात, इसाओ को एब्जॉर्ब करने के बाद मॉन्स्टर 9 को अब वो सभी टेक्निक्स आती हैं जो डिफेंस फोर्स के ऑफिसर को आती हैं। आगे की चैप्टर्स में काफका भले ही जीतेगा, इवन उसे जीतना ही पड़ेगा, पर एट दिस टाइम मॉन्स्टर 9 काफका को सरपास कर चुका है। अगर मॉन्स्टर 9 की पावर्स की बात करूं तो उसकी सबसे खास पावर यही है कि वो किसी भी मॉन्स्टर को क्रिएट कर सकता है और उसे जिंदा कर सकता है। अपने बॉडी से बहुत से वेपन को समन कर सकता है और एनर्जी ब्लास्ट को भी कर सकता है। इसने लगभग अकेले काइजू नंबर 10, 11, 12, 13, 15 को भी बनाया है। इवन इस गांडू के पास ऐसी और भी एबिलिटी है जिसे मांगा में भी नहीं दिखाया गया है। वैसे लास्ट वाले वीडियो में मैंने ये भी बताया कि मॉन्स्टर 10 को वेपनाइज किया जा चुका है और उसके वेपन को कौन बिल्ड करेगा, क्या आपको मालूम है? चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। मॉन्स्टर 10 से बनाए गए वेपन को कोई और नहीं बल्कि अपना होशिना बिल्ड कर रहा है। एक और सबसे खास बात, होशिना के उस आर्मर सूट में मॉन्स्टर 10 का ब्रेन अभी भी इंटैक्ट है, यानी कि वो होशिना से बात भी कर सकता है। मॉन्स्टर नंबर 10 बैटल के बीच में होशिना को काफी ज्यादा परेशान भी करता है। इवन उसने होशिना को बचाने के लिए अपनी एक टेल को भी सेक्रीफाइस कर दिया था। होशिना को भी ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि मॉन्स्टर 10 मेरे लिए अपने टेल को भी सेक्रीफाइस कर सकता है। तो दोस्तों ये थी टॉप 5 काइजूस की रैंकिंग। वैसे आपके हिसाब से किसको किस रैंक पे होना चाहिए प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। अगेन मैं आपसे बोलता हूँ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।